अच्छा, अब आ जाते हैं हम तीसरी बात पे। हाँ जी। तीसरी बात सर है एक्साइज एंड टैक्सेशन की। जी बिल्कुल। अब जैसे कि आपको भी मतलब मैसेज आया था कि जी एक्साइज एंड टैक्सेशन की इतनी सीट्स एक्सपेक्टेड हैं। दो चार दोस्त हैं जो शेयर करते रहते जी, हैं। तो फिर इसके ऊपर कल हमने वर्किंग की है। हम्म, अब ये है कि इसके ऊपर वर्किंग तो हो रही है। कुछ ना कुछ तो है। हाँ। ठीक है। लेकिन अगर ये कहें कि इसकी कोई रिक्विजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन को चली गई है, जिससे हमने कल मालूमात ली थी, तो उसने इसको कंफर्म नहीं किया। यानी डिपार्टमेंटल अभी चीज़ें चल रही हैं, डिपार्टमेंट से आगे फॉरवर्ड अभी जी नहीं हुई। करने का। ठीक है। मीन जैसे हम दूसरी ज़बान में कहते हैं कि डाटा वगैरह कलेक्ट हो रहा है या डाटे के ऊपर काम हो रहा है, या डाटा रिसीव हो गया, उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन या कोई इस तरह की चीज़ें इस तरह से। अब ये है कि अगर ये सीट्स पब्लिश होती हैं। लेकिन सर ये लास्ट ईयर 2024 में एडवर्टाइज नंबर 8 था और उसमें ये 100 सीट्स अनाउंस हुई थी। जी सर, एक्साइज बहुत बड़ा महकमा है, ठीक है। ये कोई छोटा महकमा तो है नहीं। और फिर जितने एक्साइज एंड टैक्सेशन ने मतलब रिवैम्पिंग की है, जो न्यू इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो अब जितनी भी खाली सीट्स पड़ी होंगी मोस्ट प्रोबेबली उनको फिल करने लगे होंगे। ये पॉसिबल है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि अगर ये अनाउंस होती हैं, हाँ जी। जो एक्साइज एंड टैक्सेशन की, तो उसकी एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की BS16 होगा। हाँ जी। तो अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, और फर्दर इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऐसे 2-3 मिनट में। और जो एक्चुअल बाकी सारी चीज़ें जो होंगी वो जब इसका इश्तिहार आएगा या ये रिक्विजिशन चली जाएगी पब्लिक सर्विस कमीशन को, हाँ, फिर हम तो इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, अब ये है कि सर इसकी आपके सामने जो इश्तिहार पड़ा है, इसमें हाँ मुझे जी। ज़रा क्वालिफिकेशन बता सकते हैं? एक तो ये तो मुझे कंफर्म है कि ये डिवीजन वाइज सीट्स आती हैं। हाँ जी। ये ओपन मेरिट की आती हैं लेकिन डिवीजन वाइज आती जी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हर बंदा रिस्पेक्टिव डिवीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, लाइक सब इंस्पेक्टर, और फिर उन्हीं का इंटर डिवीजन जो है उनका कंपटीशन। जी बिल्कुल ठीक। सर लास्ट टाइम जो था ना ऐसे ही डिवीजन वाइज ही आई थी और उस वक्त से 100 सीट्स में से 71 जो थी ना वो ओपन कोटा की थी। जी। अगर हम लास्ट टाइम की देखें क्वालिफिकेशन, तो उन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन यानी 14 ईयर एजुकेशन रखी हुई थी। ये BS16 की सीट्स हैं और जो एज थी वो मेल के लिए 30 एंड फीमेल के लिए 33 इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन। अच्छा ये सही बात आपने मुझे बताई है। मुझे था कि शायद इसमें एज रिलैक्सेशन ऐड होगी। मीन के अभी जो जिनकी फाइनल रिकमेंडेशन हुई है जनवरी 2025 में, इन लोगों की हुई है। इनकी एज थी 30 फॉर मेल एंड 33 फॉर फीमेल। जी बिल्कुल। ग्रेजुएशन मीन ADP ADAS ADS BS किसी भी सब्जेक्ट के अंदर था, वो सारे एलिजिबल थे। एग्जैक्टली।